चलो जी स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। चलो, आवाज में थोड़ा दिक्कत होगा तो बताइएगा, किसी को सुनने में कोई दिक्कत होगा तो। चलो, करने तो इंटर लोग को 2 मिनट रुक जाते हैं, अभी इंटर हो रहा है सब। तब तक तुम लोग जो इंटर कर गए हो, किसी का कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, पूछ लो अभी। किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। अब प्रीवियस क्वेश्चन में जहां थे वहां से आगे जाएंगे उसी टॉपिक पर। सारे लोग बोले एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉर्नर। किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस का जरूरत है। चलो ठीक है, जो ज्वाइन करना था ज्वाइन कर गए लोग। देखो, ये बताओ हमको कि प्रीवियस क्लास में हम कहां तक पहुंचे थे जी। हम लोग उस मशीन को सेल करने तक पहुंचे थे, ठीक है। मशीन को सेल करने, कार को उल्टा बोल दिए, कार को। 1/4 2 मिनट में उसका समरी दिखा देते हैं। 1/4/2019 को मशीन कार हमको गिफ्ट में मिला था। कार हमको गिफ्ट में मिला। फर्स्ट ईयर हमने इसको यूज किया। फर्स्ट ईयर कब समाप्त हुआ जी? 31/3/2020 को, ऐसे ना। फर्स्ट ईयर में हमने इसको क्या यूज किया जी? पूरा होल ईयर यूज किया। कार का कॉस्ट कितना है? जो गिफ्ट में कार मिला उसका कॉस्ट कितना है? सब लोग देखिएगा, 10 लाख, ठीक है। डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है? 25% पर आनम। पर आनम बहुत इंपॉर्टेंट है। SLM बेसिस। SLM का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट ईयर जब 12 महीना यूज हुआ तो कितना डिप्रिसिएशन होगा? 10 लाख का 25% कितना होगा जी? 10 लाख का 25% कितना होगा? 2,50,000। 10 लाख का मशीन कार है पर 2.5 लाख रुपया उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 2,50,000। तो तब उस कार का वैल्यू कितना बचेगा? सर सही है, 10 लाख में 2.5 लाख चला गया, अब वैल्यू बचा 7,50,000। अभी कार का वैल्यू जानते हो, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है? 7,50,000। इस करेंट ईयर में क्या हुआ? इस करेंट ईयर में 2 चीज हुआ, पूरा ध्यान से सुनेगा सब लोग। ये करेंट ईयर में क्या हुआ? ये तो प्रीवियस ईयर का था, इसका अकाउंटिंग हम बता चुके थे ऑलरेडी। हम लोग इसका अकाउंटिंग कर चुके हैं। अब हमको लोग को किसका अकाउंटिंग करना है जी? 19 और 20, ईयर 19 और 20, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 का अकाउंटिंग हम लोग कर चुके हैं। अब क्या करना है? फाइनेंशियल ईयर 20-21 का। अब ये 20-21 में हुआ है क्या क्या? पहले सबसे पहले देखो, 2 महीना 3 महीना बाद 20-21 स्टार्ट कब से कैसे होगा? फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट इन जनरल क्या होता है? कोई नया कंपनी अगर नहीं है तो 1 अप्रैल। अब एंड कब होता है? 31/3/2000, 31 मार्च। समझ गए? जैसे कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है जी? 1 जनवरी, सारे लोग के लिए। लेकिन कहोगे कि सर सबके लिए कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, हम बोलेंगे नहीं। जो पैदा ही हुआ इस साल, जो अक्टूबर में पैदा हुआ, सितंबर में पैदा हुआ, जो जिसका इस साल जन्म हुआ, उसका कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन जन्म लिया वहां से। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर उसी आदमी का कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से। इसीलिए जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ड्यूरिंग द ईयर, बीच में इनकॉर्पोरेट हुई ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका तो कैलेंडर ईयर जिस दिन से इनकॉर्पोरेट हुआ उस दिन से स्टार्ट होगा, या फाइनेंशियल ईयर जो भी। लेकिन नेक्स्ट ईयर से वो भी 1/4 से ही स्टार्ट होगा। समझ गए? अभी जो बोले वो चीज समझ में आया कि कब से फाइनेंशियल काउंट किया जाता है? अभी जो पॉइंट बोले, तो किसी भी इंसान के लिए कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से। मेरे लिए क्या कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से। यस सर। लेकिन जिस ईयर हम पैदा हुए होंगे उस ईयर में भी 1 जनवरी से मेरा स्टार्ट होगा। जब हम पैदा जमीन में है नहीं, दुनिया में नहीं गुड है, आफ्टरनून सर।
चलो मान लो कि मेरा मर्च जन्म हुआ है मार्च में, तो उस जिस ईयर मेरा जन्म हुआ उस ईयर में मार्च से मेरा स्टार्ट होगा। कुछ समझ में आया? इसको क्यों बोले कि कंपनी, यस सर। कोई कंपनी कोई फिक्स नहीं है कि कब रजिस्टर्ड करेगी, कब इनकॉर्पोरेट होगी। तो जब भी हम इनकॉर्पोरेट किए कंपनी को अक्टूबर में, तो पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अक्टूबर टू मार्च। उसके बाद से दूसरा अप्रैल टू जनवरी मार्च होगा। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, आराम आराम से सुनना, बात धीरे धीरे सुनते रहना, ठीक है तुम लोग। देखो इधर नेक्स्ट चलते। अब इस मशीन को, इस कार को बोलेंगे पूरा केस स्टडी, अच्छा समझना। 25 मई 2020 को कार का सर्विसिंग करा, सर्विस सेंटर पर कार को ले गए, इसका सर्विसिंग करा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कार का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करा है। इसमें से कितना रुपया का खर्चा हमको लगा? 13,000 रुपया। 13,000। इस तुम लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो जी? तुम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं। 13,000 रुपया का सर्विस चार्ज हुआ, ऐसे नो सर्विस यस सर। 13,000 रुपया। इस 13,000 रुपया का हमने पेमेंट कैसे किया? पिछला क्लास में ये नहीं बताए थे जी? नो सर। चलो इसमें से कैश हमने पेमेंट किया 5,000। अब आज हम कुछ नहीं करेंगे, सारा चीज तुम लोग को करना है, हम खाली गाइड करेंगे। 5,000 कैश में पेमेंट किया, 4,000 कैसे पेमेंट किया? बैंक से ऑनलाइन, और 4,000 क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग, बाद में पेमेंट करेंगे। एक साथ था वो सारा, ऐसा वो भी तो नहीं भेजा मैंने। पहला जो लिया है मार्च वो नहीं भेजा है क्या? दूसरा वाला भेज कुछ समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? इस ईयर का यहाँ तक, यहाँ तक अकाउंटिंग हो गया। हमको यहाँ से करना है अकाउंटिंग, इस ईयर का यहाँ से यहाँ तक अकाउंटिंग करना है, ठीक है? ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। यस या नो? सारे लोग बोलो यस या नो। यस सर। चलो अब इस ईयर में क्या हुआ? 25 मई को हमने क्या किया जी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया। क्या किया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। उसमें कितना का खर्चा लगा? 13,000, ठीक है? जिसमें से 5,000 रुपया हमने कैश पे पेमेंट किया, 4,000 रुपया हमने बैंक से पेमेंट किया, और 4,000 रुपया हमने आउटस्टैंडिंग रह गया जो बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है? कोई डाउट है? कार के ऑनर के बुक में रिपेयरिंग सर्विस जो लिया है उसका क्या एंट्री होगा? करो। कार के ऑनर के बुक में क्या होगा? इसका एंट्री करो। संतोष झा, करो इसका एंट्री। क्वेश्चन पूछ दिए तो भाग गया। यही नहीं है दिक्कत तुम लोग का। नैन्सी बीबीएम, आप करो एंट्री जी। सब लोग बैठ के 5 मिनट 4 मिनट देख के एंट्री करने का कोशिश करो। कुछ बताया था मैंने? दिखाइए। कौशल कुमार बोलो। कौशल कुमार मोबाइल कैमरा ऑन करो। जब तक ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, एगो पैकेज ले लो, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, ठीक है? जिसमें अनलिमिटेड जीबी रहता है। इतना जीबी आप कभी भी यूज कर सकते हैं। 500 जीबी देगा, रेगुलर यूज करते सकते हो। लेकिन कम है और जो लाइबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, जिससे आपके एसेट से क्लास में और कैमरा, क्या बोले? रिचार्ज करवा लिए हैं सर। हाँ, तो फिर कैमरा ऑफ काहे रखते हो? हम्म। देखो इधर बताओ, जनरल एंट्री बताओ सब लोग। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, आवाज जा रहा है जी? कैमरा ऑन करो। नेटवर्क इशू है सर, थोड़ा गांव में है। गांव में है कि सो के क्लास कर रहे हो? नहीं सर,
नहीं सर, जो इंसॉल्वेंसी है वो नेटवर्क दिक्कत है। उसको फॉलो करता है, राइट। और भी ऐसे बहुत सारे चलो, differences हैं, चलो पहले एंट्री करो इसका। एंट्री बताओ, एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री करो। बताया होगा, दो वी चेंज इट इंटरचेंजेबली, लेकिन इंसॉल्वेंसी क्या है, एक financial एंट्री करो जी। state of distress क्वेश्चन बताइए एक बार सर, क्वेश्चन अभी नहीं बताए हैं। change हो जाता थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे ना इसीलिए। है। कार का एक ऑनर है, कार का रिपेयर सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विसिंग कराया वो, ठीक है। यस सर। रिपेयर मेंटेनेंस में उसको बिल कितना का है जी? 15,000 रुपए का, 13,000 रुपए का। कितना का बिल आया? 13,000। 13,000 रुपए का बिल आया। उस 13,000 में उसने 5,000 रुपए का कैश में पेमेंट किया, 4,000 रुपया बैंक से पेमेंट किया। आराम से सुनना, 4,000 रुपया बैंक से पेमेंट किया और 4,000 रुपया बोला कि बाद में पेमेंट करेंगे, आउट स्टैंडिंग रह गया। कार का ऑनर इसका एंट्री अपने बुक में क्या करेगा? सोनाली बीवीएम 32 रोल नंबर, बोलो आप जी, आंसर बताओ इसका। पहले कैमरा ऑन करो। आगे चल करके बैंकरप्ट होना है। सोनाली, आवाज जा रहा है मेरा? स्टार्ट होता है इंसॉल्वेंसी से और एंड होता है बैंकरप्सी से, आप ऐसे बोल सकते हैं। सलोनी क्या नाम है? 32 रोल नंबर। भी हो सकता है, आप हो सकते हैं रिकवर कर जाए। ये लोग क्लास करके कहीं घूम रहा होगा, वीडियो ऑन करके। जिससे आपको फिर तुरंत सुधरने का मौका मिल जाए। रुचि जी, आवाज जा रहा है जी? पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है ना, तो ये टेम्पररी ये रिकवर है। लेकिन एक बार उसने आपको सलोनी, आवाज जा रहा है? कह दिया, डिक्लेयर कर दिया, ये परमानेंट ये आप इसको रिवर्स में नहीं लेके जा सकते, इसको रिकवर नहीं कर सकते। रोल नंबर 32 444 बैच 444 रोल नंबर 32, आवाज जा रहा है जी? इन्वेस्टिगेशन और जो भी उसको इन्वेस्टिगेट हटाओ इसको, निकाल दो ग्रुप से। सारा चेक करने के बाद ही वो घोषित करेगी। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, इसको आप टेम्पररी नहीं बोल सकते, ये परमानेंट फाइनल होता है, जिससे चलो, इसके क्लास यहाँ पर ये नहीं कि क्लास में इंटर करके कहीं घर में घूम रहे हो, वो नहीं, इसीलिए तुम लोग कैमरा नहीं। मंजीत कुमार, जा रहा है आवाज? यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करो जल्दी। राइट, देखो हम क्वेश्चन कराते हैं। क्लियर, नेक्स्ट। ये आप लोगों ने देख लिया। ऑनलाइन में बहुत समस्या है सर, क्या बोले? ऑनलाइन में समस्या है समझने में। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तुम्हारे जैसा स्टूडेंट रहेगा तो तुमको नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल ऑफलाइन में डिसिप्लिन में रहता है लोग। देखो इधर, प्रोसेस इनवॉलेंटरी, यानी कि आप इंस्टॉलमेंट देखो इधर, इन द बुक क्या होगा उसका एंट्री? कैश उसके पास पहले से मान लो कितना होगा? इच्छा से इंस्टॉलमेंट नहीं होता, लेकिन वॉलेंटरी मान लो 13,000। 70,000 रुपये। कितना होगा कैश? 70। 5,000 रुपया पेमेंट कर दिया ना। यस सर। अब इसके पास कितना पैसा बचेगा? 75। 65। यस सर। कैश के बाद क्या होगा? बैंक इसके पास मान लो, बैंक बैलेंस इसके पास 17,000 रुपया था। यस सर। 4,000 रुपया बैंक से दे दिया। अब इसके पास कितना पैसा बचेगा? 13,000 सर। अच्छा, मान लो कि पहले सर्विस सेंटर से, सर्विस सेंटर से, ठीक है ना? यस सर। सर्विस सेंटर से पहले भी किसी चीज का सर्विस कराया था और उसका 12,000 रुपया बाकी था, अभी तक नहीं दिया था। 12,000 रुपया पहले से बाकी है। अभी कितना आउट स्टैंडिंग हो गया? 3,000। 3,000 की 4,000? अभी 4,000 रुपया नहीं हुआ जी? यस सर। देखो, अभी 13,000 का बिल हुआ, 5,000 पेमेंट किया कैश में, 4,000 रुपया बैंक से, 9,000 पेमेंट, तो बाकी 4,000 नहीं रह गया जी? यस सर। 4,000 रुपया। तो अब इसका सर्विस सेंटर को कितना देना पड़ेगा? 12,000 रुपया पहले वाला आउट स्टैंडिंग है, 4,000 रुपया अभी। अभी बस 16,000। आओ यहाँ देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पहले से मान लो, पहले भी रिपेयर मेंटेनेंस कराया था, कितना? 25,000 का। और 13,000 रुपया अभी चार्ज हुआ जी, आया ना कौशल कुमार? यस सर। तुम्हारा आवाज ज्यादा आ रहा है कि मेरा लैपटॉप का साउंड बहुत ज्यादा है?
सर मेरा लैपटॉप से आवाज अच्छा जा रहा होगा इसलिए। लगता है कानून फाड़ दे रहे हैं। देखो इधर अब कितना हुआ जी? रिपेयर 12,000 38,000। सारे लोग उसमें एक्ट में नहीं इंडल्ज है। सर देखो इसको अब क्या करें, इसको सेट कर देंगे इन द, इसके किसके बुक में हो रहा है? इन द बुक ऑफ कार ऑनर, या कार ऑनर के बुक में हो रहा है एंट्री। यस सब लोग पूरा ध्यान से देखना, हम बोल दिए बार बार, इससे इंपॉर्टेंट तुम लोग का अकाउंट्स में नहीं होगा कोई क्लास, जिससे हम बता रहे हैं। कैश एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट कितना? क्रेडिट 65 तुम्हारा 5,000 दिमाग ठीक है कि नहीं? यस फिर पिछला क्लास में भी यही गलती तुम किया था, ट्रांजेक्शन हो 5,000 का है जी। यस सर थोड़ा फिर गलती हो गया। ऐसे तुम लोग प्रोफेशनल बनोगे। देखो इधर बैंक क्या है? एसेट्स एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट 4,000 अब देखो ये सर्विस सेंटर, नहीं तो मेन उसको जो कर रहा है उसको मैंने पूछा था पार्टनर आपके लिए क्या है जी? लायबिलिटी है, यस सर इंक्रीज हो गया। क्या होगा? क्रेडिट कितना से इंक्रीज हो गया? 4,000 से सर। पहले 12,000 देना था, अब 4,000 और देना पड़ेगा। यस सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके लिए क्या है? कंपनी को तुमने कहा कुछ ये की करते हैं, क्या करते हैं कंपनी को? आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, इंक्रीज की डिक्रीज? और कुछ इंक्रीज करें। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्या होगा? डेबिट डेबिट कितना से डेबिट जी? सर। काट चुका हो या काट रहा हो 13,000 रुपया। ऐसे नो, यस सर इसमें कौन Yes, डेबिट sir. हुआ? इसमें एक आइटम डेबिट हुआ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्रिंस कुमार वीडियो ऑन कर लो अपना, वीडियो ऑन करके रहो, ऐसे हमको लगता है भूत को पढ़ा रहे हैं। जो याद उतना ही बताओ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानती। देखो इधर जस्ट टू चेक कि हमने जो पढ़ा था उन्हें मालूम है। अभी बताया मैंने, अभी ठीक है। बताया ऐसे नो, क्या ऑब्जेक्टिव क्या यस Yes, सर sir. एक डेबिट हुआ, इसका क्या एंट्री करेंगे? यहाँ एंट्री कर देते हैं। देखो हरासमेंट से बचाने के लिए क्रेडिटर्स को बहुत ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट हो जाएगा सर। ठीक है, हम लोगों को कुछ डेबिट अकाउंट करना है। उसके बाद मैंने बताया कि एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी का, ठीक है, एक्ट ऑफ तो क्रेडिट में क्या होगा? कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट सर, टू बैंक, टू सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर क्या है इसके लिए? लायबिलिटीज है सर। कौशल कुमार हड़बड़ बोलो मत, खाली सोच के बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन बिना सोचे नहीं, हमेशा Yes. ध्यान रखना सर का बात। यस सर हाँ सोच के बोलो, तो फिर नहीं सीखोगे। ये हो गया ना एंट्री। यस एक चीज और इसमें एंट्री करो, मान लो उसके 10 दिन बाद ये 4,000 रुपया कभी न कभी पेमेंट करना पड़ेगा ना जी। इस सर्विस सेंटर को 4,000 रुपया कभी न कभी पेमेंट करोगे ना। यस सर कार का मालिक पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? 4,000 रुपया करेगा सर। 5,000 रुपया तो उसी समय दे दिए, 4,000 रुपया बैंक से दे दिए। ये 4,000 बोले थे कि 20 दिन 25 दिन 30 दिन बाद पेमेंट करेंगे, ऐसे ना। यस सर 4,000 का पेमेंट करना पड़ेगा ना फ्यूचर में कभी न कभी। यस सर। मान लो कि इसका 10 दिन बाद पेमेंट कर दिया कार के ऑनर ने, क्या होगा इसका एंट्री? 2 मिनट सोच के, तुरंत मत बोलना कोई, जो बोलेगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा। प्रिंस कुमार आवाज आ रहा है? प्रिंस कुमार यस सर। वीडियो ऑन करो। सर वो लाइट नहीं है सर, तो अंधेरा आ जाएगा, इसीलिए ऑन नहीं किया था। अंधेरा आ जाएगा तो इससे तुमको क्या दिक्कत है? हमको नहीं सर। दिक्कत होगा। अंधेरा चालू करो। ओके सर ठीक है कर दो। तुमको अंधेरा से क्या मतलब है? हमको अंधेरा दिखेगा ना। सब लोग अपना ऑन कर लो।
सन्नी कुमार ऑन करके रहो। सर गांव में हूँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क देखो इधर, चलो सब लोग ऑन कर लो कैमरा, अदरवाइज में सारे बैच में सब लोग ऑन रखता है, तुम ही बैच में हो। सर हम भी सब ऑन रखते हैं। तो ऑन रखते हो तो 4 गो के अटेंडेंस बनाएंगे। अभी हम 2-4 गो के काट दिए अटेंडेंस। चलो देखो इधर, इसका पूरा दिमाग लगाओ, कैसे करोगे इसका एंट्री, सब लोग दिमाग लगाओ। That's something. करो। That's अब something. वीडियो जैसे ही दिखता है इसका अलग इम्पैक्ट है कि हाँ स्टूडेंट कर रहा है कोशिश। हमको लग रहा है सुतल है, उठल है, बैठल है, कान में लगा के क्या कर रहा है कि है भी नहीं क्लास में। The opportunity. मुस्कान कुमारी To make application. यस सर। ऑन करो कैमरा। स्पेशल सर ऑन है। तो ये कौन है 51 नंबर? तो 51 दूसरी मुस्कान है, 2 मुस्कान है। अच्छा हाँ, तो 51 को बोल रहे हैं। चलो एंट्री करो इसका। नैन्सी कुमारी, नैन्सी ये क्लास में होगी भी नहीं। चलो ये सर का तो कैमरा कौन ऑन करेगा? ये क्या तुम लोग का स्टाइल है कि बिना कैमरा के क्लास करती हो? अब 50 बार इधर देखो जी, ये क्लास कोई टाइम पास हो रहा है जी। इधर देखो पहले। नहीं सर। तो हंसोगे 2 साल 1 साल टाइम निकल जाएगा तो खूब हंसते रहना। हाँ सुना नहीं है सर, आगे बढ़ना कि। चलो इसका एंट्री बताओ, कोई करेगा एंट्री? कोई करेगा एंट्री इसका जी, बताओ हमको। चलो हम करते हैं। कौशल कुमार देखना सर कैसे कर रहे हैं। सर्विस सेंटर मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है? यस सर। सर्विस सेंटर मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। मान लो कि पहले से कितना देना था, 15,000 रुपया। 4,000 रुपया उसको भी दे दिए जी। अब सर्विस सेंटर को कितना देना पड़ेगा? 11,000। ऐसे नो 15,000 रुपया मान लो पहले से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी था। 4,000 अभी पेमेंट कर दिए ना? यस या नो? यस सर। अब कितना पेमेंट करना बोलोगे तो नहीं? अब कितना पेमेंट करने का पड़ेगा? 11,000 रुपया। तो लायबिलिटी घट गया ना, 15,000 से 11,000 हो गया तो घट गया ना लायबिलिटी। यस सर। लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। डेबिट। कैश मेरे पास कितना था? 27,000 रुपया। 4,000 का पेमेंट कर दिए ना इसको भी। यस सर। अरे सर्विस सेंटर को पेमेंट किए ना उसका बकाया। यस हाँ सर। कैश कितना बचा? कैश। कैश क्या है? एसेट्स। इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। कौशल कुमार फिर तुम बोला। सॉरी सर, डिक्रीज है। तुम क्लास में रहेगा तो फिर तो ऑफलाइन में ये सब गलती मत करना। यस। क्रेडिट होगा, ठीक है? यस सर। इसको सेट करो, क्या होगा? सर्विस सेंटर सर्विस अकाउंट। सेंटर डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटी डिक्रीज, उल्टा लिखते डिक्रीज, क्या होगा? डेबिट कितना से? 4,000। कैश एसेट्स डिक्रीज, क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट 4,000। क्या होगा एंट्री? सर्विस सेंटर सर्विस अकाउंट सेंटर हो जाएगा सर। सर्विस टू कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट। सेंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना से? 4,000 से। चलो चलो ठीक है। आप थोड़ा सा चीज को चेंज कर रहे हैं, पूरा दिमाग लगाना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो हुआ है ना, इस किसके बुक में अकाउंटिंग अभी किए जी? ये सबका दोनों अकाउंटिंग कार के ऑनर के बुक में, कार ऑनर बुक।
आप अकाउंटिंग किसके बुक में करो? सर्विस सेंटर के बुक में अकाउंटिंग करो। किसके बुक में? सर्विस सेंटर। सेंटर के बुक में। सब लोग अपना कैमरा ऑन करेगा। 3 से 4 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन अभी के अभी करेगा सब लोग। जितना दिमाग है, जितना दिए हैं भगवान, सब दिमाग लगाएगा तुरंत। सब लोग अपना दिमाग लगाएगा। अंचला कुमारी कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करके पूरा दिमाग लगाओ अपना। तुम लोग का सर स्क्रीन बैक करिएगा ना। क्या बोले? स्क्रीन जो पीछे जो था ना उसको थोड़ा बैक करिए ना, देखना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। कौन बोल रहे हो जी तुम? कौन बोल रहे हो? राजन। राजन कुमार। तुम अपना कैमरा ऑन किए हो? सर वो क्या सर? ऐसी क्लास होता है जी? सर हम तो इसी तरह करते हैं क्लास। हाँ? देखो इधर, यही है स्क्रीन। यस सर। देखो इधर। करो इसको जल्दी। कौशल इसको बनाओ जल्दी। पूरा दिमाग लगा के बनाओ इसको। मुस्कान कुमारी समझ में आ रहा है जी इस क्वेश्चन क्या भी बोले हैं? यस सर। हाँ, किसके बुक में अकाउंटिंग किए थे अभी? ये देखो, ये जनरल एंट्री किसके बुक में किया हुआ है? कार के ऑनर के बुक में, जिसने री सर्विसिंग कराया। ऐसे नो? यस सर। ये किसके बुक में अभी करने के लिए बोले हैं? जिसने सर्विस किया, सर्विस सेंटर के बुक में। करो इसको। देखो सब लोग। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? तो कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट थोड़े होगा। पूरा अकाउंटिंग करो, पूरा जनरल एंट्री, आधा अधूरा नहीं। एंट्री का मतलब वही ना हुआ कि कंप्लीट कर दिए। खाना बनाएंगे तो एक चीज सही रहेगा, दूसरा चीज गलत रहेगा तो थोड़ा सही है। सारा चीज होना चाहिए सही। एक एंट्री है, एंट्री कंप्लीट होना चाहिए। 13,000 रुपया का ये एंट्री करो, और दूसरा जो पेमेंट रिसीव हुआ है कस्टमर को 4,000 रुपया 10 दिन बाद, उसका एंट्री। दोनों एंट्री सर्विस सेंटर के बुक में कैसे होगा? 2 मिनट में नहीं होता है ये सब। जैसे तैसे किए उसके बाद सीख गए वो नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सब लोग 2 मिनट 3 मिनट और टाइम है। मंजीत कुमार काम कर रहा है दिमाग। मंजीत कुमार कुछ दिमाग चल रहा है जी। प्रिंस कुमार दिमाग काम कर रहा है कुछ? अच्छा ये बताओ कि वीडियो दिखाने के घर वाला वीडियो थोड़ा शर्म बढ़ता है क्या? नहीं, जो काम है वो काम सही से करो बस, और इधर उधर में कुछ नहीं दिमाग लगाना। चलो कौशल कुमार हुआ एंट्री कि हम कर दें? नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश 2 मिनट और करो, जल्दी करो। एक और सर क्वेश्चन आप बोल के बताइए थोड़ा। क्वेश्चन तो बता दिए कि सर्विस करी किए, सर्विस कराए, 13,000 रुपया का बिल दिया, 5,000 रुपया कैश में पेमेंट किए, 4,000 रुपया बैंक से पेमेंट किए, और 4,000 रुपया आउट ऑफ स्टैंडिंग रह गया। यही एंट्री करना है सर्विस सेंटर के बुक में।
आपने बोलते हैं थिंकिंग डेवलप करो, सोचिए। आउटस्टैंडिंग अकाउंट आउट डेबिट स्टैंडिंग हो नहीं, जाएगा उसके जगह सर। पर कस्टमर बोल देना। आउट स्टैंडिंग के जगह पर वो कस्टमर बोल देना। सर्विस सेंटर, तुम बन जाओ सर्विस सेंटर। अभी सर्विस सेंटर के लिए कस्टमर क्या है? सर्विस सेंटर के लिए कार का ऑनर क्या है? कस्टमर है ना जी। कस्टमर है सर। हाँ, तो इतना क्यों सोच रहे हो? कस्टमर बना के करो एंट्री। कस्टमर बना कस्टमर के करो अकाउंट एंट्री। कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर टू कैश अकाउंट। पूरा यही एंट्री होगा ना? सर आप ही कीजिए। तुम कब तक सर, कब तक करेंगे? जब तक सर ऑनलाइन है, जब तक सर ऑफलाइन के बाद हम सब करेंगे। ऑफलाइन अभी नहीं रहेगा। देखो इधर, सब लोग देखो यहाँ। इन द बुक ऑफ सर्विस सेंटर, किसके बुक में कर रहा है? ऑब्वियसली जब क्रंच होता है, सर्विस सेंटर। होती है तो हम एक के पास जाते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं, फिर तीसरे से लेते हैं, इस उम्मीद में कि हम फीडबैक कर देंगे जब सब कुछ। इन द बुक ऑफ सर्विस सेंटर, देखो इधर क्या करेंगे एंट्री। सबसे पहले इसके पास देखो, सर्विस सेंटर के पास पहले से कैश कितना था? 50,000 रुपया। 5,000 रुपया कैश इसने अभी दिया ना जी इसको। इसके पास कैश कितना हो गया? 55,000 रुपया। अरे कार के मालिक ने पैसा दिया तो सर्विस सेंटर वाले को तो पैसा मिला ना। यस सर। इसके बैंक में कितना था? 75,000। 4,000 रुपया बैंक में दिया अभी। इसके पास कितना हो गया टोटल? बैंक वाले से कितना हो गया? 79। अब मान लो कस्टमर से, उसी कस्टमर से पहले से रिसीव करना था 17,000। ठीक है, कुछ काम उम करा के गया होगा, पैसा नहीं दिया। अब फिर अभी कितना रिसीव करना पड़ गया? 4,000 रुपया। टोटल उससे कितना रिसीव करना पड़ेगा? 21,000। सब लोग बोलेगा यस सर। पहले से बकाया आपका कितना है? 17,000 रुपया। 17। 4,000 रुपया फिर बोला ना कि बाद में देंगे, तो टोटल कितना देगा वो? 21,000। 21,000। अब देखो ये सर्विस फी, सर्विस फी अभी तक दिन भर में वो 40,000 1 लाख का सर्विस दे चुका है। इसको नहीं, किसी और आदमी को। ठीक है, इसको कितना का सर्विस दिया? 13,000 का। टोटल सर्विस फी कितना हो गया? 1,13,000। सर्विस फी इसके लिए क्या है? इनकम। सर्विस सेंटर के लिए सर्विस फी क्या है? इनकम है। कस्टमर क्या है इसके लिए? एसेट है। कस्टमर क्या है? एसेट है। कभी ना कभी कस्टमर पैसा देगा ना जी। यस सर। बैंक क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। एसेट्स। कैसे करेंगे सेटिंग? कैश assets increase डेबिट कितना से? 5,000 से। बैंक assets increase क्या होगा? डेबिट कितना से? 4,000 से सर। कस्टमर assets increase डेबिट कितना से? 4,000। सर्विस फी, सर्विस फी क्या है? इनकम इंक्रीज क्या होगा? क्रेडिट कितना से? 3,000 से क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर। कस्टमर अकाउंट डेबिट, सर्विस सेंटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर्विस सेंटर का। कस्टमर अकाउंट टू सर्विस सेंटर क्रेडिट। कितना होगा? कैश कितना से होगा? 5,000।
5,000 समझ के बोलना जी। 4,000 4,000 4,000 13,000 13,000 अब हमको ये बताओ, ये तो सर्विस चार्ज का हो गया एंट्री, ये एंट्री हो गया Yes, ना। यस सर अब बताओ, ये जो कस्टमर है 4,000 रुपए इससे लेना है ना तुमको, यस सर सर्विस सेंटर को लेना है ना 4,000 रुपया जो बाकी रह गया अभी। हाँ सर। तब मान लो कि 10 दिन बाद वो 4,000 रुपया दे दिया, कस्टमर 4,000 रुपया दे दिया, इसका क्या करोगे एंट्री? तुरंत नहीं, सोच के करो। समझ में आया हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया? 2 मिनट सोच के। इंसॉल्वेंसी का मीन होता है कि एक तो जो डेटर है उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे डेटर को मौका मिल जाता है इस चीज का सोचने और चैलेंज जाने का अप्लाई करने का कि वो एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी दायर करे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि अगर डेटर क्रेडिटर को लेटर लिखता है तो लेटर ऑफ सेटलमेंट आइए और थोड़े बहुत कम करके लेकर के इसको सेटल कर दीजिए, मैं बहुत पूरी करके रुचि जा, वीडियो ऑन करो। राइट। तुम लोग सिर्फ अटेंडेंस कंप्लीट कराने के लिए क्लास में आते हो जी। नो सर, नेटवर्क ही हो जाता है मेरा पास। कहाँ अभी तुम लोग को? पटना के आउटसाइड पटना? सर पटना के बाहर हो। वहाँ नेटवर्क नहीं है? सर बड़ा नेटवर्क इशू है, बहुत ज्यादा ही खराब है। तुम लोग को कोई नोटिस किया ऑफलाइन क्लास का? नो सर नो सर। नो सर। हाँ, नहीं आया सर ऑफलाइन क्लास हाँ, नोटिस। चलो देखो। हमारा डेबिट टू कैश कब आएगा सर? वो तो अब उधर वो लोग ने बताएंगे। ठीक है, देखो इधर ऑनलाइन है, तब तक ऑनलाइन में अच्छा से पढ़ो। क्या होगा एंट्री, कौन बताएगा जी? गलत हो सही हो कम से कम बोलो तो, तब सीखो। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है, गलत सही जो होगा बोलोगे तो सीखोगे। चलो क्या होगा एंट्री जी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कस्टमर अकाउंट डेबिट टू नॉन पेमेंट कैश अकाउंट कैश अकाउंट। कौशल कुमार, सही है या गलत है? क्या सर? एंट्री सही है या गलत है? जल्दी बोलो। सर गलत होगा। हाँ, गलत ही होगा सर। सही क्या होगा तुम बताओ? क्या होगा सही? अंचल कुमारी देखो जी, सही है या गलत है? खुद से सोचो। सही सही है। यस कैसे सही है? सेट करो इसको। किसके बुक में कर रही हो? सर सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर के बुक में, यही ना? तो कैसे सही है बताओ, सेट करके बताओ। बताओ, हड़बड़ाओ मत, गलत होगा जो सही होगा कोशिश तो करो। देखो सर्विस सेंटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बाहुबली टाइप का है, उससे आपको डर लग रहा है बॉलीवुड या वो आपको डरा धमका रहा है तो आप तुम लोग कॉमर्स से हो 11 12 में जी? यस सर। कहाँ पढ़े थे 11 12? 11 12 सर पटना में ही थे। कहाँ पढ़े थे? प्रोफेशनल कॉमर्स सर। अच्छा, इसीलिए इतना विद्वान बनाते हैं ना, इतना टैलेंटेड। क्या टैलेंटेड सर, बहुत पहले पढ़े थे। देखो देखो जी, इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? 43 रोल नंबर, आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे जी? बोलो, कुछ भी तो बोलो। अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, देखो अब हम बोलते हैं तो एक्सप्लेन करना सीखो। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। कौन बन सकते हैं, कौन इंसॉल्वेंट हो सकता है, कौन इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है, आपको मालूम है। और एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी में कौन से 7-8 चलो देखो कैसे कैसे इसको सेट करेंगे जी। हम जैसे सर कर रहे हैं, मेरा तरीका देखना। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट नहीं आप लोगों को? बताओ क्या है?
पेन कहाँ रखती है जी तुम लोग का? ठीक ठीक, यहाँ मिल गया। देखो जैसे सर एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने का कोशिश करना। इस सर्विस सेंटर के पास कैश कितना था पहले से? 80,000 रुपया का। 4,000 रुपया ही देगा ना जी, जिसका अभी नहीं दिया था, बाद में देगा ना अभी। यस सर। सर्विस दिए पहले, पैसा भी दे रहा है 4,000। अब कैश कितना हो जाएगा? 84,000 कैश क्या है सर्विस सेंटर के लिए? एसेट सर, दुनिया में किसी के लिए, सबके लिए कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। 80,000 से 84,000 हो गया। यस सर। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट हो जाएगा। कैश को क्या किए हो तुम? कस्टमर। ऐसे नो कस्टमर। यस सर। कस्टमर से मान लो कि कितना तुमको लेना था? 20,000 रुपया रिसीव करना था। यस सर। 4,000 रुपया वो दे दिया ना अभी जी। 43 बताओ, 4,000 रुपया दे दिया ना? यस सर। अब कितना उससे रिसीव करना है? 16,000। कस्टमर क्या है उसके लिए? एसेट। एसेट 20,000 का एसेट अब 16,000 का हो गया। रुचि बताओ, 20,000 का सेट 16 हो गया ना? क्या करोगे सेटिंग? कैश एसेट्स सर्विस सेंटर को कैश बढ़ेगा ना जी? यस सर बढ़ेगा। कैश एसेट्स इंक्रीज। सब लोग बोलो, नहीं बोलोगे इसका मतलब है कि नहीं सीखोगे। और हम जो बता रहे हैं फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इतना पढ़े होगे, नहीं देखे होगे कि इस तरह से जनरल एंट्री को कोई सेट किया होगा। इतना पढ़े हो जी? नो सर, आपके जैसा नहीं पढ़े हैं अभी। ये बहुत अलग है सर। 11th-12th में अलग तरीका से पढ़े थे। अलग तरीका से रटे थे। क्या सिखा रहे हो हमको? सर वो 3 पर्सनल रियल नॉमिनल वाला पढ़े थे, ये वाला नहीं पढ़े थे। वो सब कैंसर होता है। कैंसर होता है सर। पर्सनल रियल नॉमिनल से अकाउंट नहीं बनाना है जीवन में। पर्सनल रिसीवर और गिवर और इनकम एक्सपेंस होता है ना, वो नॉमिनल में इनकम एक्सपेंस, पर्सनल गिवर टेकर, वो सबसे नहीं बनाते हैं। क्या हो गया? रटाया गया था सर इतना सर पढ़ाते हैं, सब कैंसर बच्चा को करवा देंगे ऐसे में। क्या बोले? कौन बोला? देखो देखो समझो, पहले जो हम अभी तक जो हम देखे वो बता रहे थे। कौन बोला जी अभी? बताओ। जो भी सन्नी कुमार सर। सन्नी कुमार। कहाँ है सन्नी कुमार? सर मैंने नहीं बोला है। एकदम जो भी किसी ने भी बोला, एकदम लिख लो कि सर अब 50 गो से भी पूछना कि सर ऐसे बोलते हैं हम जिनसे पढ़ते हैं। वो इसलिए कि 2 साल हम वो पढ़े हैं ना, उस पर वो मट्टी का घर है, कभी भी गिर सकता है। समझ सर तब अब अलग अलग टीचर अलग अलग एंगल से बताता है ना सर। हाँ, लेकिन वो एंगल प्रोफेशनल लेवल पर कामयाब नहीं है। नहीं, बोलते थे सर कि मेरे टीचर बोलते थे कि सीए सर से पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। अब वो हम ये सब कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम लोग का अपना डिसीजन है, जो करना है जो करना। लेकिन हम बता दिए कि उस फॉर्मूला से कभी अकाउंट नहीं बनाना है एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी। ठीक है? उसमें बहुत मतलब इतना कंफ्यूजन होगा ना, कोई प्रोफेशनल लेवल पर एग्जाम में चल जाओगे तो इतना कंफ्यूजन। 11-12 तो कैसे करके भी पास कर जाओगे। 11-12 तो कोई भी पास कर जाता है अभी, जैसे तैसे क्वेश्चन सरकार पूछता है। अब तो ऑब्जेक्टिव आता है हाँ, 50। उसको पास करना कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ मतलब कुछ नहीं, लेकिन वो काम किसी काम का नहीं है। ठीक है? ये जो बताते हैं एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी, अगर ये सही से पढ़ोगे ना तो हर जगह सक्सेस होगे। इतना कॉन्फिडेंस खुद में बिल्ड कराएगा ये। ठीक है? तुमको अच्छा से पढ़ा दिए सर। जो भी बोला कि जिसको पर्सनल रियल नॉमिनल, हम उम्मीद करते तो पर्सनल रियल नॉमिनल ही पढ़ो। ठीक है? और पर्सनल रियल नॉमिनल ही पढ़ के ही बहुत आगे जाओ। ठीक है? मेरा शुभकामना है। देखो इधर, लेकिन हम नहीं बताएंगे उस फॉर्मूले पर, हम इसी तरह से बताएंगे। चलो इधर हो गया जी। इसको Yes, कैसे? यस सर। इसको क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट कस्टमर अकाउंट।
कहाँ से कहाँ पर्सनल लियल पर कोई मत करना। कस्टमर इतना मतलब क्यों पढ़ते हैं, स्टूडेंट आधा पागल हो जाता है ऐसे ही अकाउंट में। Yes. चलो ठीक है, चलो आगे आगे चले जी। Yes, sir. हाँ सर। चलो अब इसमें एक एडजस्टमेंट और जोड़ते हैं, सब लोग देखेगा ध्यान से, सब लोग पूरे ध्यान से देखेगा। 2 साल यूज कर लिया ना मशीन, पहला साल यूज किया, दूसरा साल ठीक है ना, सर्विस कराया। अब देखो Yes, sir. अब देखो क्या कर रहा है, दूसरा साल 1/4/2020 से दूसरा साल अभी चलिए रहा है 31/3/2021। इस दिन सर्विस कराया है 25 मई को। 25 मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूं? ऐसे नो, Yes, sir. इस दिन उसने सर्विस कराया तो उसका एंट्री तो हम लोग कर दिए जी। इस दिन इसका WW क्या था, रिटर्न डाउन वैल्यू 7,50,000। SLM बेसिस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है 10%, 25% पर annum, यही ना जी। मतलब हर साल डिप्रिसिएशन कितना होगा 12 महीना का इसका 2,50,000, क्योंकि 10 लाख पर हमेशा चार्ज होगा ओरिजिनल कॉस्ट पर, इसी का 25%। ठीक है, इस ईयर में जानते हो क्या, अभी ये इतना आया 30 सितंबर 30/9/2020। इस दिन इसने जानते हो क्या किया, ये जो कार था ना 7,50,000 का कार, इसको बेच दिया कितना 6,40,000 में। सब लोग देखो, 1 अप्रैल को जिस कार का कीमत 7,50,000 रुपया था, उसी कार को 29 सितंबर को इसने 30 सितंबर को कितना में बेच दिया, 6,40,000 में Yes, sir. सेल्स कर दिया। यस या नो। Yes, sir. अब तुम इसका एंट्री करो, सेल्स का एंट्री करो। सेल्स करेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। दूसरा हमेशा याद रखना, कोई भी एसेट को सेल करते हैं ना, तो जिस दिन सेल करते हैं ना, उस दिन उसका WDV क्या होता है, उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि जिस दिन सेल किए 30 सितंबर को इसका WDV कितना आया 7 लाख। 30 सितंबर जिस दिन बेचे उस दिन उसका WDV कितना था जी 7 लाख, उसको बेच दिया कितना 6,40,000 में, लॉस कितना का हो जाएगा 60,000। जिस दिन बेचे उस दिन का WDV निकालते कैसे हैं, 1 अप्रैल को इसका है 7,50,000, 6 महीना यूज किए ना जी। Yes, sir. 6 महीना का डिप्रिसिएशन होगा, वो डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो WDV निकल जाएगा ना। Yes, sir. देखो किस दिन बेचो, सब लोग एकदम आराम से देखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। किस दिन बेचा है 30 सितंबर को, ऐसे ना 30 सितंबर को इसने बेचा है। अब देखो 30 सितंबर को बेचा है और 1 अप्रैल को उसका वैल्यू कितना है 7,50,000। तो ये 6 महीना जो यूज किया इसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। 1 अप्रैल से 30 सितंबर जो 6 महीना यूज किया कार को, इसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। Yes, sir. यस या नो। Yes, sir. चलो अब डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होता है SLM में, ऐसे नो। Yes, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है कार का 10 लाख, इसका 25%, 25% कितना होगा 1.5 लाख। 2,50,000। ये 12 महीना यूज करेगा तब होगा, 12 मंथ का होगा डिप्रिसिएशन 2,50,000। इस बार कितना यूज किया 6 मंथ, 6 मंथ यूज किया, उसके बाद तो बेच ही दिया। यहाँ से यहाँ 6 महीना यूज किया फिर सेल कर दिया, नहीं जी। हाँ या ना, सब लोग बोलो। ये 25 लाख 2,50,000 डिप्रिसिएशन है, ये 12 महीना का है नहीं। यस सर। 6 महीना का कितना होगा, इतना भागे 2 कर देंगे तो 1,25,000 जी। 1,25,000। सब लोग बोलो। साल भर का अगर रेंट 2,50,000 है तो 6 महीना का रेंट कितना होगा 1,25,000। तो साल भर का डिप्रिसिएशन है 25%, 2,50,000 नहीं। yes, sir. ये तो 6 महीना के बाद ही बेच दिया। तुम लोग आराम से
हड़बड़ाना नहीं, थोड़ा अकाउंट कुछ सीखने में टाइम लगता है। धीरे धीरे, एक हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धीरे 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 एकदम बेसिक तुम लोग का एकदम बिल्ड करा देंगे, ठीक है। बस Yes. अपना लॉजिक मत लगा देना, ये मत समझना कि हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं। तो जो अपना होशियार रहता है वो हो जाता है, उसका कुछ नहीं, वो खाली इधर उधर छटपट करता है बस। होशियार नहीं तुम लोग को बनना है, स्टूडेंट बन के सीखना है। देखो इधर, साल भर अगर यहाँ से यहाँ तक यूज करता 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तब कितना डिप्रिसिएशन होता? 2,50,000। 1 अप्रैल से यहाँ स्टार्ट हुआ ना, 31 मार्च तक यूज करता तो कितना डिप्रिसिएशन होता? 2,50,000। ये तो 6 महीना यूज किया सर, तो डिप्रिसिएशन कितना होगा? इसका आधा होगा 6 महीना का, 1,25,000। इस 1 अप्रैल को मशीन का वैल्यू कितना है? 7,50,000। उसमें से 1,25,000 का डिप्रिसिएशन हो गया 6 महीना का जी, यहाँ से यहाँ तक का। 1 अप्रैल को मशीन का वैल्यू कितना है? 7,50,000। 6 महीना मशीन यूज किए, अब उसका कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 1,25,000। तो यहाँ WDV कितना होगा? 7,50,000 माइनस घटा देंगे कितना? 1,25,000 डिप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू घट गया, कितना होगा? 6,25,000। 7,50,000 का मशीन है, 1,25,000 डिप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू घट गया, उसका डिप्रिसिएट हो गया, अड़ागने के चलते, खियाने के चलते सब कुछ हो गया। अब उसका वैल्यू कितना बचल है? 6,25,000। उसको कितना बेच दिए? 6,25,000 के मशीन को कितना बेच दिए? 6,40,000। 6,25,000 का मशीन था सर, आपने 6,40,000 में भेज दिया। हम बोले यस। कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000 का प्रॉफिट हो गया ना। ये केस 1 है, सब लोग ध्यान से देगा। अब केस 2 बोलते हैं। मान लो कि उसको 5,90,000 में बेचा। कितना में बेचा? 5,90,000। केस 2 में यहाँ लिख लो 5,90,000। 5,90,000 बेचेगा तो क्या होगा? देखो यहाँ सर, 6,25,000 का मशीन था, कार था, आपने 5,90,000 में बेच दिया। हम बोलेंगे यस। कितना का लॉस हुआ? 35,000 का लॉस हो गया सर, कोई दिक्कत है? केस 1 में क्या हुआ है? सेल प्राइस कितना है? 6,40,000। उस तब क्या हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। केस 2 में क्या है? सेल प्राइस कितना है? 5,90,000। 5,90,000। प्रॉफिट क्या होगा? लॉस कितना होगा? लॉस 35,000। 35,000। अब इस दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, सारे लोग रिकॉर्ड करेंगे। चलो देखो, तुम लोग क्या करना, इसको यहाँ पर तो अभी नहीं बनेगा, इसको घर पर जाना, अब पूरा इस पर जितना होगा बुद्धि दिमाग, जितना भगवान दिए हैं बुद्धि, सारे दिमाग इस पर लगाना, अप्लाई करना। कौन एसेट घटा, कौन एसेट बढ़ा, कौन एसेट इंक्रीज हुआ, कौन एसेट डिक्रीज हुआ, पूरा रिसर्च। कौशल कुमार अब पूरा रिसर्च करियो, ठीक है? यस सर। जो सर बोलते हैं उसको एकदम लाइन बाय लाइन दिमाग में फिट कर लेना कि सर बोले ऐसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, ये करना है तो ये करना है, ठीक है? अपना कुछ समझे। मुस्कान कुमारी समझ में आया जी? बताओ अभी आप जो वीडियो ऑन किए हुए थे। यस इधर सन्नी कुमार, आपको समझ में आया जी? सन्नी कुमार क्लास में हो कि चले गए? चलो देखो, नैना सीखा, रोल नंबर 9 क्या है? 4445, बैच नंबर 445, रोल नंबर 9 कौन है जी? हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? ये लोग चला गया हो घूमने। प्रेम यस सर, आवाज आई। रोल नंबर 46 प्रेम कुंज। रोल नंबर 46 कहाँ हो? क्लास में हो प्रेजेंट? क्लास में हो प्रेजेंट जी? देखो सारे लोग
इधर रोल नंबर 11 निधि कुमारी, समझ में आया आपको जी? ठीक है ना? अगर मेरे मान लो कुछ सही सही बोलो। valuables कुछ खो जाते हैं, यस सर। घर में क्लास व्लास करते हैं तो कोई सेपरेट जगह जहाँ पर कोई आवाज ना हो, शांत हो, पढ़ाई का एक जगह होता है, ठीक है? इसको ये न मत सोचो कि तुम लोग का क्लास नहीं चल रहा है, तुम लोग के घर पर क्लास हो रहा है। जो कॉलेज में आके पढ़ते थे वो घर पर क्लासे तुम लोग का घर पर चला गया है, इसीलिए इसको सीरियस से लो सब लोग। हम देखते हैं ऑनलाइन में मतलब एक ड्यूटी पूरा करना है, ठीक है? ये नहीं सर करना। गांव में है ना, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा इसलिए कैमरा में नहीं करते हैं। अच्छा, वो ठीक है, वो खाली कैमरे का नहीं, सीरियस होकर पढ़ाई करो। अभी लाइफ में 1-2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ का 2 साल तुम लोग को कैरियर में इधर से उधर बहुत काम करेगा, ठीक है? हाँ, गप तप इधर उधर में मत रहो अभी। चलो जी, जॉब पे फोकस करें सर, है ना सर? ठीक है। हाँ, पढ़ा, अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम करा देंगे तो अच्छा हो जाएगा अकाउंट तुम लोग का। करवा दीजिए सर, अच्छा सर। इधर बताओ, मुस्कान को ये नैन्सी समझ में है आपको जी? बीबीएम रेगुलर घर में 1-2 घंटा पढ़ते हो जी? तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग ठीक से पढ़ रहे हैं, या फिर आप यस सर। पढ़ रहे हो? यस सर, पढ़ते हैं। अच्छा, अकाउंट्स पढ़ते हो? नहीं सर, थ्योरी पढ़ते होंगे। अभी तो सर थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं सर। हाँ, थ्योरी भी जरूरी है, लेकिन अकाउंट्स भी जरूरी है। प्रैक्टिकल पेपर पे डर लगता है अकाउंट से? अकाउंट से पता सर, बस एक ही चीज से डर लगता है, बैलेंस शीट टैली करने में। अच्छा ठीक है, जब ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन भी जब भी कोई क्वेश्चन रहे तुमको हमसे पूछ लिया करो, बैलेंस यस शीट सर। टैली करा देंगे, सिखा देंगे लेकिन कैसे। जनरल एंट्री तो सर लगता है बहुत बनाया हुआ है, 2 कॉपी भर दिए जनरल एंट्री बना बना कर। अभी भी? यस सर, फर्स्ट ईयर में भी पूरा बनाया है, अच्छा, तो प्रैक्टिस करते हैं फिर तो कहाँ जनरल एंट्री बता रहे हो हमको? सर। तो मतलब आपका तरीका अलग था और जो पढ़े वो अलग तरीका से पढ़ा है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है अब? यस सर। चलो ठीक है, रखते क्लास में तो समझ में आ जाता है, बाद में बनता नहीं है अच्छे तो से। वो बनेगा कैसे? 2 मिनट में थोड़े कोई सीख जाता है जी। पता है सर, जब प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे ना क्लास में आके तभी बन पाएगा। देखो, जब तक कितनो अच्छा बच्चा कोई है, अभी 10 दिन उसका पैदा हुआ है, कितना अच्छा खाना पीना पिलाएगा खिलाएगा, तो उसको ओलंपिक में दौड़ा दे हम? ओलंपिक में दौड़ेगा वो? नो सर। नो सर। एक मिनिमम ड्यूरेशन भी तो कुछ होता है। मिनिमम ड्यूरेशन कम से कम तुम लोग को बनेगा, कब बनेगा? जो असाइनमेंट हम दिए है ना, उस असाइनमेंट में डेली कोशिश करो। और जो भी सारे लोग को बोलते हैं, जो भी असाइनमेंट ना बने, उस सर जैसे ही क्लास में इंटर करें, अब हम पर क्वेश्चन का बौछार कर दो, सर ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, तब वो सीख जाओगे। ये तरीका है सीखने का। अभी हम बता के गए, अब जाओ 2 घंटा 3 घंटा मिनिमम असाइनमेंट पर ध्यान दो। अब तुम थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, अकाउंट है, शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत यस एक्सट्रीम, ठीक है? तब हाँ सीखोगे। कौन क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ नहीं बनता है? घर में तो बताता है, समझ में आ जाता है, ठीक है? मुस्कान कुमारी, तुमको जी हम जो बताए तुमको यही दिमाग लगाना है कि घर में जाके जो सर बोलते हैं वो करो। 50 गो अकाउंट से 50 गो ट्रांजेक्शन ही होता है, क्या होगा बताओ, सोचो अपना मन में। और घर में सर, जब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर। क्या बोले? रिकॉर्डिंग सर। ठीक है।